पब्लिक को पता होना चाहिए, हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और वक्त का पहिया घूम रहा है, गोदी मीडिया की सच्चाई भी अब देश के सामने आने लगी है। दोस्तों देखिए इस चेहरे को, ये मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल का चेहरा है और जो आज सच्चाई को उगल रहा है और स्वीकार कर रहा है, वो मान रहा है कि हम जो गोदी मीडिया का जो हम पर ठप्पा लगा दिया गया है, हमारी मजबूरी है, हमारी रोजी रोटी परिवार उसी से चलता है, हमारा जो मीडिया हाउस है, चैनल है, वो भी सरकारी पैसे से चलता है। बेशक वो किसी भी रूप में आता हो, चाहे कैश में आता हो, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से आता हो। जितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकारी पैसे के दम पर ही वो चल रहे हैं, क्योंकि टीवी का स्पेस सरकार ने घेरा हुआ है। पब्लिक को पता होना चाहिए, हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डिजिटल पे ज्यादा देखी गई, डिजिटल पे ज्यादा कंज्यूम हुई रादर देन टीवी। यू आर परफेक्टली राइट। और वो स्वीकार करते हैं कि जब जनसभाओं में वो जाते हैं, उनके एंकर जाते हैं, उनके पत्रकार जाते हैं, तो उनको अपमानित किया जाता है, गो बैक, उनको टिकने नहीं दिया जाता है, जनसभाओं से भगा दिया जाता है। ऐसे कई मामले आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि गोदी मीडिया अपनी मजबूरी खुद बता रहा है, स्वीकार कर रहा है, और हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। दोस्तों अब ये मेन स्ट्रीम के जो चैनल हैं इनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है और सोशल मीडिया पर ही देश की जनता का आज की तारीख में विश्वास है। इन चैनलों पे जो कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, उस पर जनता का विश्वास उठ चुका है। और उठे भी क्यों नहीं, फालतू के 2-4 लोगों को बुलाकर सारे दिन बहस कराई जाती है और बहस भी ऐसी कराई जाती है जिससे सरकार का पक्ष मजबूत होता हो। जो इनके जमीनी पत्रकार थे, हर शहर में कस्बे में फैले हुए थे, वो तो इन्होंने सब निकाल दिए, क्योंकि उससे खर्चा बढ़ता था, जमीनी सच्चाई का पता चलता था, जमीनी हकीकत का और खबरों का पता चलता था। लेकिन दोस्तों इन्हीं कारणों के चलते देश की जनता ने इनका एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है और आज जो जनता है सोशल मीडिया पर विश्वास करती है। दोस्तों ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में हम हैं और मीडिया वाले खुलकर कहते हैं कि हम खुशी खुशी नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के राजनीतिक दबाव में ही गोदी मीडिया में शामिल होते हैं। हम लोग गोदी मीडिया नहीं हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। कौन अपना अपमान कराना चाहता है? हम भी नहीं चाहते कि हमें गोदी मीडिया का पत्रकार कहा जाए, लेकिन दोस्तों हम क्या करें? जो ऊपर से आदेश आते हैं पत्रकार उसी को मानने के लिए तैयार है, एंकर उसी को मानने के लिए तैयार है। कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें आज क्या खबर चलानी है। ये भी वर्तमान सरकार से निर्देश आता है कि आपने आज इस मुद्दे पर खेलना है और सरकार के इस मुद्दे को चलाना है सारे दिन। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है।
यानी चैनलों का अपना निजी कोई एजेंडा नहीं होता, बल्कि भाजपा सरकार के बड़े आला अधिकारी या सूचना प्रसारण मंत्रालय से जो आदेश आते हैं वो मुद्दे उन्हें चलाने के लिए वो मजबूर होते हैं। आप देखिए कि इन न्यूज़ चैनल पर, मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल पर 24 घंटे में से 20 घंटे केवल 2 चेहरे ही गिने चुने आपको नजर आएंगे। पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों के मुख्य रूप से भाषण दिखाए जाते हैं, वही 2 चेहरे सारे दिन ये दिखाते रहते हैं, या भाजपा के हक में, भाजपा की सरकार के हक में बहस कराई जाती हैं और उन्हीं पत्रकारों को फील्ड से बुलाया जाता है जो भाजपा की प्रशंसा करें, सरकार का गुणगान गाएं, और चाहे सरकार के फैसले बेशक जनहित में ना हो, लेकिन उसके बावजूद उन गलत फैसलों का भी पैरोकारी पत्रकार ऐसा करें। जो इनकी बातों को नहीं मानते उन पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया जाता है, उन्हें बहस में नहीं बुलाया जाता। और आपने देखा है कि इस तरीके के मामलों में कई बार जो ये गोदी मीडिया के एंकर हैं, इनको गालियां भी पड़ती हैं, भद्दी भद्दी गालियां पड़ती हैं, बेशक वो महिला एंकर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, वक्त का पहिया घूम रहा है और ये जो मीडिया के दलाल हैं, इनकी पोल जनता के सामने खुल रही है, बल्कि खुल चुकी है। और आज की तारीख में जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, हम आंकड़े देखते हैं तो बताया जाता है कि इन गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, इनसे ज़्यादा कमाई तो यूट्यूब चैनल वाले पत्रकारों की हो रही है। उनके दर्शक ज़्यादा हैं, उनकी कमाई ज़्यादा है, जबकि ये गोदी मीडिया वाले आज सरकार के सामने लंबे पड़कर विज्ञापनों की भीख मांगते हैं कि मेरे मालिक, मेरी सरकार, हमारे चैनल को बचाओ, हमारे मीडिया हाउस को बचाओ, हमारे पास चैनल चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। और उस दबाव में सरकार जो चाहती है वो इनसे कहलवाती है, जो चाहती है वो एजेंडा चलवाती है, और जो चाहती है वो खबर चलवाती है। यानी जो लोकतंत्र का चौथा पाया था, जिसके ये प्रतीक होते थे ये मेन स्ट्रीम के चैनल, आज ये गोदी मीडिया कहलाकर जनता की नज़रों में गिर चुके हैं और लोगों ने इनको देखना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, और मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल के चेहरे को आपके सामने दिखाया है, और इसकी हम क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि कैसे सरेआम वो गोदी मीडिया के असली सच को स्वीकार कर रहा। तो दोस्तों, आपको ये मुद्दा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और गोदी मीडिया का सच आपकी नज़रों में क्या है? क्या सचमुच में गोदी मीडिया के मुकाबले सोशल मीडिया आगे निकल गया है या नहीं? और आप 24 घंटे में कितनी देर चैनल देखते हो और कितनी देर सोशल मीडिया पर रहते हो? इसी से गोदी मीडिया की पोल खुल जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।